अच्छा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड की हमने प्रिपरेशन तफसील से पढ़ ली थी कि अल्काइल हैलाइड को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, अल्कोहल से, अल्कीन से, अल्केन से, ये पढ़ लिया था हमने। और उसके बाद है अब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं अल्काइल हैलाइड की। तो देखो अल्काइल हैलाइड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है। ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन। अल्केन से बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जो अल्केन है उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिखना मैं भूल गया। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन ड्यू टू पोलरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। बेटा पोलरिटी की वजह से, क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो है पोलर है। अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर है, और पोलरिटी की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है। अब इनमें मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड आर गैसेज। ये बेटा गैसेज हैं, जबकि मिथाइल आयोडाइड लिक्विड में मिलेगा। बेटा ये गैसेज हैं, मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये गैसेज हैं। एंड अदर अल्काइल हैलाइड अप टू C18 आर लिक्विड्स। बेटा कार्बन 18 तक लिक्विड्स होंगे, बाकी जो है वो लिक्विड में मिलेंगे कार्बन 18 तक। और कार्बन 18 से ज्यादा जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। कार्बन 18 से ज्यादा जो होंगे वो सॉलिड होंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है कि अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो अल्काइल आयोडाइड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, आयोडाइड का होगा। सपोज करते हैं मिथाइल आयोडाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मिथाइल ब्रोमाइड से, मिथाइल ब्रोमाइड का ज्यादा होगा मिथाइल क्लोराइड से, देन मिथाइल फ्लोराइड आएगा। ये है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इनका। ये बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। अब आते हैं स्ट्रक्चर। बेटा अल्काइल जो हेलाइड्स हैं, कार्बन ऑफ अल्काइल हेलाइड इज sp3 एबड। अल्काइल हेलाइड के अंदर जो कार्बन है वो sp3 एबड है। अल्काइल हेलाइड में जो कार्बन होता है वो बेटा sp3 एबड होता है। देखो कार्बन है,
तो ये कार्बन sp3 हेबर्ड होगा, क्योंकि 4 कार्नर्स हैं इसके, कार्बन के 4 कार्नर हैं बेटा। कार्बन जो हेलोजन के साथ बॉन्डेड उसके 4 कार्नर हैं। तो हम हेबर्शन को कार्नर के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के 4 कार्नर हैं तो उसका मतलब उसके अंदर हेबर्शन जो होगी वो sp3 होगी। तो इसका मतलब है कार्बन जो है sp3 हेबर्ड है। जो अल्काइल हैलाइड में कार्बन है वो sp3 हेबर्ड होता है। इसकी जो हेबर्शन है वो sp3 है, sp3 हेबर्ड है। कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देखो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक हेलोजन के साथ और बाकी जो है वो दूसरे कार्बन के साथ भी बना सकता है, अल्काइल ग्रुप के साथ भी बना सकता है, या हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। वो डिपेंड करता है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसी हिसाब से। मगर उसके कार्नर 4 होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक हेलोजन के साथ, बाकी या तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा या अल्काइल ग्रुप के साथ बना लेगा वो। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के sp3 हेबर्ड है। अब आते हैं रिएक्टिविटी। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं रिएक्टिविटी। तो अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। बेटा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अल्काइल जो हैलाइड्स हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं ड्यू टू पोलरिटी। ऑफ CX बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है बेटा, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये पोलर है, ठीक है। पोलरिटी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होती है। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। उसके बाद फैक्टर्स पे भी आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा कि आयोडाइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो आयोडाइड वाले हैं, अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है क्लोराइड से, और क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोराइड से। मतलब आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोराइड से। तो ये हेलोजन के हिसाब से है। अल्काइल ग्रुप के हिसाब से क्या होगा बेटा, टर्शरी अल्काइल ग्रुप एलाइड, जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बेटा जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से। अच्छा अब 1 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, 1 डिग्री के अंदर ये होगा कि जो CH3X है वो ज्यादा रिएक्टिव है CH3 CH2X से, और CH3 CH2X ज्यादा रिएक्टिव है किससे, इससे। ये है अगर सारे 1 डिग्री हो बेटा, सभी अगर 1 डिग्री हो, मतलब
ये भी 1 डिग्री है, ये सभी अगर 1 डिग्री हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल हैलाइड, देन इथाइल हैलाइड, देन प्रोपाइल हैलाइड, देन ब्यूटाइल हैलाइड होगा रिएक्टिविटी। देखो बेटा, सबसे ज्यादा आयोडाइड, आयोडाइड क्लोराइड, मतलब आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर सभी प्राइमरी हैं, सारे प्राइमरी हेलाइड हैं, तो प्राइमरी हेलाइड के अंदर सबसे ज्यादा ये रिएक्ट होगा। अब देखो, अगर सपोज करते हैं ये एग्जांपल आ जाता है, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा, ये रिएक्टिविटी है, ये 1 डिग्री हेलाइड की, ये इनकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सपोज करते हैं इस तरह आ जाता है क्वेश्चन, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किसे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। अच्छा, अब रीजन भी बता देता हूं तुम्हें बेटा। रीजन ये कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, ये कमजोर बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। और जितना वीक बॉन्ड होगा, इजीली वो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है, वो शायद 228 किलो जूल है, और जो CF की बॉन्ड एनर्जी है शायद 467 है या 468 है। देखो, मतलब अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड वीकर है, और अल्काइल जो फ्लोराइड है उसका बॉन्ड स्ट्रांगर होता है। तो उस स्ट्रांगर बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी अल्काइल फ्लोराइड की। जो बेटा अल्काइल फ्लोराइड है, उसमें कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? अल्काइल आयोडाइड की, ठीक है। अल्काइल जो आयोडाइड है वो गुड लीविंग भी है, क्योंकि जल्दी बॉन्ड टूट जाता है। देखो, इसकी ऑर्डर रिएक्टिविटी डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। लीविंग का मतलब है, क्योंकि जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा बेटा, इसके ऊपर कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो ये लीव करेगा, ये निकल जाएगा यहां से। और जितना गुड लीविंग ग्रुप होगा बेटा, जितना गुड लीविंग ग्रुप होगा, उतनी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर बैड लीविंग ग्रुप है, जैसे फ्लोराइड है, ठीक है, वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी अल्काइल फ्लोराइड की। तो अल्काइल में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से। और ये ज्यादा रिएक्टिव किससे होगा? टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड से। ये बेटा ऑर्डर रिएक्टिव का एक ये है। टर्शरी के लेवल तक सारे टर्शरी हैं, सभी टर्शरी हैं, तो सब टर्शरी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आयोडाइड होगा, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। टर्शरी ब्यूटाइल सभी आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सेकेंडरी से। ब्यूटाइल आयोडाइड से। बेटा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री इसलिए कहते हैं इसको, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? 2 डिग्री वाले से। ये 2 डिग्री है क्योंकि इसके साथ बेटा 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, ये टर्शरी है। और ये 2 डिग्री है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये 2 डिग्री है अल्काइल हैलाइड।
अच्छा, तो इसका मतलब है 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? 1 डिग्री से। और 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है किससे? मिथाइल आयोडाइड से। ठीक है, अगर सारे प्राइमरी हेलाइड हैं बेटा, सभी अगर अल्काइल हेलाइड प्राइमरी हैं, ठीक है, सपोज करते हैं मिथाइल आयोडाइड है, तो अब मिथाइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल ब्रोमाइड से, और मिथाइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल क्लोराइड से, देन मिथाइल फ्लोराइड। बेटा ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल। रीजन ये कि मिथाइल ग्रुप और आयोडीन का जो बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, इसका स्ट्रांग बॉन्ड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो जितना बॉन्ड वीकर होगा बेटा, बॉन्ड जितना कमजोर होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो, दो फैक्टर्स हैं जो आर्डर सॉरी जो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। देखो फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं बेटा? एक फैक्टर है पोलरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ द सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड की पोलरिटी। अच्छा, दूसरा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी। तो पहले आते हैं पोलरिटी पे। ठीक है, तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो तो पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड पोलर होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस की वजह से। और जितना इलेक्ट्रिक का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलरिटी ज्यादा होगी। बेटा जितना इलेक्ट्रिक का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पोलरिटी आप पढ़कर आए हो कि पोलरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस पे। ठीक है, तो अब देखो, अल्काइल ग्रुप और जो हेलोजन का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो ये बॉन्ड जो बनता है ये पोलर बॉन्ड है। और पोलरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस पे। तो अब देखो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, सी एफ बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है? तो बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन 4 - 2.1, ओ 2.5 कार्बन है। बेटा फ्लोरीन 4 है, कार्बन 2.5, डिफरेंस निकालोगे तो तकरीबन 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डी। कार्बन और
जो है क्लोरीन का बॉन्ड, क्लोरीन की 3 माइनस 2.5 का डिफरेंस है कार्बन क्लोरीन के दरमियान। कार्बन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन है 2.8 माइनस 2.5, तो ये 0.3 का डिफरेंस है। और आयोडीन की शायद 2.5 है, कार्बन की भी 2.5 है, तो सब इसमें तो 0 का डिफरेंस आ रहा है। तो ज्यादा जो डिफरेंस है पोलैरिटी का, बेटा जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक का, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी बांड की, और वो बांड ज्यादा स्ट्रांग बांड बनेगा, ज्यादा बांड मजबूत बनेगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ CX बांड ये हो जाएगा बेटा, जो पोलैरिटी का ऑर्डर है वो ये होगा, कार्बन फ्लोरीन का बांड ज्यादा पोलर है कार्बन क्लोरीन से, या हम इसको इस तरह लिख देते हैं, RF का जो बांड है ज्यादा पोलर है RCl से, RCl का बांड ज्यादा पोलर है RBr से, RBr का बांड ज्यादा पोलर है RI से। तो ये बेटा पोलैरिटी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये होगा कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो जो एफ है वो न्यूक्लियोफाइल बन गया और जो कार्बन है वो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत कहीं पड़ गई, सुन लो ये पद, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की अगर जरूरत पड़ जाती है, अगर कहीं पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की नीड पड़ जाए तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल यहां से बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो फ्लोरीन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसको ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बताना है, बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का बताना है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से बात करनी है तो, क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। अब देखो बेंजीन है, इसका रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं हम, देखो बेंजीन का रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है तो यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा। बेटा बेंजीन में जब और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlX3, इसकी मौजूदगी में AlX3 इनके बांड को तोड़ेगा और यहाँ पे हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इसको तोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे जो मिथाइल फ्लोराइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बेटा यहाँ पे जो मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लग गया और प्लस बन गया HX। अब इनकी ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या होगा, ये अल्काइल हैलाइड है, ये बेटा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे इसकी ऑर्डर रिएक्टिविटी इस तरह होगी, यहाँ पे इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल तब बनेगा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है वो सब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन को स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो ये होगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा RCl RF RCl RBr RI। बेटा यहाँ पे कुछ और बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। अल्काइल हेलाइड जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। किसको बनाना है? इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कम है आयोडीन की, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींचेगा वो। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जो अल्काइल फ्लोराइड है या अल्काइल क्लोराइड से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो अटैक करेगा किस पर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर रिएक्टिविटी का ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे इसकी ऑर्डर रिएक्टिविटी समझे पोलैरिटी भी डिपेंड कर रही है, और जिसकी ज्यादा पोलैरिटी उसके हिसाब से ऑर्डर रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। मगर हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये होता है कि जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, बेटा जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ऑर्डर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। या ओवरऑल जो ऑर्डर रिएक्टिविटी है ये है, वो भी है कि जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। मगर अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑर्डर रिएक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से मैं कह रहा हूं बेटा। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर होते हैं, बेंजीन के लिए भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में अटैक नहीं करेगा, इसलिए। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी, जो सेकंड फैक्टर है वो मेन। बॉन्ड एनर्जी है, देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये एक्सप्रेस होती है किलो जूल पर मोल में। और इसमें यह है जितना बॉन्ड वीकर होगा उतना वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो लेस है बेटा अल्काइल आयोडाइड की है, और जो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो अल्काइल फ्लोराइड की है। बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड यही होगा, जो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड है वो ये होगा। RF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है बेटा, RF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। अल्काइल जो फ्लोराइड है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, इसलिए वो बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अल्काइल फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल आयोडाइड। इसका मतलब है लेस बॉन्ड एनर्जी है अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड हैज लेस बॉन्ड एनर्जी।
ठीक है, इसकी बेटा लेस बॉन्ड एनर्जी है। और अल्काइल फ्लोराइड हैज मोर बॉन्ड एनर्जी। अल्काइल जो फ्लोराइड इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो अल्काइल फ्लोराइड जो होगा उसका बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा इजीली, जबकि अल्काइल आयोडाइड का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड जो एनर्जी है बेटा, जो रिएक्टिविटी है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी 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 सही है। ठीक है, अब बेटा ये बॉन्ड एनर्जी का मैंने लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नहीं लिखा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखा है मैंने। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। दोबारा मैं बता देता हूं कि बेंजीन के ऊपर जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा ना, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल फ्लोराइड से बन सकता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। वो क्या करेगा, कार्बन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कार्बन को स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। तो यहाँ पे ये समझेंगे, ये आपको कहीं भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं लिखा मिलेगा आपको बेटा, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा, मैं बता दूं होगा यही, कहीं भी सर्च कर लो। अगर बेंजीन के ऊपर अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये होगा, मगर मैं तो आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऑर्डर ये नहीं चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये और ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो शुरुआत में लिखकर आया था वही है बेटा, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा कि अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है। क्यों, इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है। अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है, जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसका। जब जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। ये है जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया था ये बात। देखो ये बात स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, देखो आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड बताया था, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेटा, ज्यादातर जो रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के काउंट होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काउंट होते हैं। ये रिएक्शन काउंट नहीं होते इस हिसाब से बेटा, ये वाले रिएक्शन जिसको जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्काइल हैलाइड के टॉपिक के अंदर है भी नहीं, है तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं जिसके अंदर जो है वो अल्काइल बेंजीन बन रहा है, टोलिन बन जाता है, दूसरे बन जाते हैं, मगर ये आपको चैप्टर में तो मिलेंगे नहीं, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको मिलेगा भी नहीं वहां पे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे होगा भी नहीं। मगर पंजाब की बुक में लिखा भी है, अगर आपको बोलो तो आप बता देता हूँ, पंजाब की बुक में लिखा भी है एक जगह पे, मेरे पास बुक भी पढ़ी है, आपको मैं बता देता हूँ, आप पढ़कर देख लो। उन्होंने रिएक्शन का जिक्र नहीं तो किया, मगर एक जगह पे उसने बता दिया जरूर ये। अच्छा पेज नंबर है 198 पर बेटा, 198 पेज पर पढ़ोगे ना आप बॉन्ड की पोलरिटी पे, तो कह रहा है ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कहते हैं कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट, if an electrophile is attacking reagent, then the difference suggests that alkyl fluoride would be more reactive. If electrophile is attacking reagent,
अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये डिफरेंस बता रहा है कि अल्काइल फ्लोराइड वुड बी मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्काइल आयोडाइड वुड बी लीस्ट रिएक्टिव। तो ये इसी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं। तो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता नहीं रहा हूं आपको, मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका जो ऑर्डर रिएक्टरी होगा वो ये वाला होगा। याद कर लो बेटा, इसका ऑर्डर रिएक्टरी ये वाला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। आयोडाइड मोर एक्टिव है इस तरह, या जो आप अभी मैंने लिखा था ये लिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा ऑर्डर रिएक्टरी। ये ऑर्डर ओरल ऑर्डर रिएक्टरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। क्यों? क्यों? इसलिए कि इसका बांड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसका जो बांड है ये इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि अल्काइल फ्लोराइड का बांड इजीली ब्रेक नहीं होता, ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं होगा। इसलिए तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, अल्काइल हाइड्राइड के साथ कैटलिस्ट यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट क्या करता है, उनके बांड को तोड़ देता है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, AlCl3 FeCl3, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इसको न्यूक्लियोफाइल को निकालना और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करना, और वहां पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जितना बनेगा उतना बेंजीन को अटैक करेगा, और बेंजीन के बुक में लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बेंजीन को अटैक ही नहीं करता, तो वहां पे हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर रिएक्टरी अल्काइल फ्लोराइड वाला ज्यादा हो जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड मोर रिएक्टिव होगा देन अल्काइल क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। मगर वो मैं कहता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो रिएक्शन समझें कि इस बुक में ये इस टॉपिक में अल्काइल हैलाइड में शामिल नहीं है, मगर नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई थी इसलिए मैंने समझा दिया आपको कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट है तो ऑर्डर रिएक्टरी जो होगा वो अल्काइल फ्लोराइड मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए मैंने ये रिएक्शन लिखवाया आपको जिसमें अल्काइल फ्लोराइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है। बाकी नहीं तो ओवरऑल डिस्कशन के अंदर ओवरऑल ऑर्डर रिएक्टरी क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी लेस है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता बेटा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, किसका, अल्काइल फ्लोराइड का। इसलिए तो हम कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो बेटा अल्काइल और ओवरऑल ऑर्डर रिएक्टरी ये हो जाएगा, इसका ओवरऑल ऑर्डर रिएक्टरी ये होगा जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को। मगर आपको पता है कि आप अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो अल्कोहल में दो किस्म के बॉन्ड टूट जाते हैं, O और H का बॉन्ड टूट जाता है जिसमें अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, CO और O बॉन्ड करता है, उनका ऑर्डर रिएक्टरी अलग हो जाता है। जब O और H का बॉन्ड टूटता है उसकी ऑर्डर रिएक्टरी का अलग ऑर्डर है, जब C और O का बॉन्ड टूट जाता है उसकी ऑर्डर रिएक्टरी का अलग है। अब देखो जब O और H का बॉन्ड टूटता है, O और H का बॉन्ड टूट जाता है तो उसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ठीक है। जब C और O का बॉन्ड जुड़ता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शियरी की हो जाती है। तो जाहिर है बेटा इसमें भी ऐसे ही है ना, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जब सबको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की जरूरत है, जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अल्काइल ग्रुप अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो जाहिर है ऑर्डर रिएक्टरी जो होगा वो अल्काइल फ्लोराइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो अल्काइल जो फ्लोराइड होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा, इसलिए तो वो बेंजीन पर अटैक करेगा। वो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन पर अटैक ही नहीं करेगा। मगर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से ये सबसे ऑर्डर रिएक्टरी हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शंस देता है, ठीक है। अब देखो वैसे तो अल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं। अल्काइल हैलाइड देखो बेंजीन के ऊपर तो अटैक कर रहा है, दे रहा है रिएक्शन से। अच्छा अल्काइल हैलाइड जो है, जो उसी से जो है वर्ड्स रिएक्शन भी हो रहे हैं जब उसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल हैलाइड से ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स भी बन रहे हैं, ग्रिग्नाइड रिएजेंट भी बन रहा है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से बन रहा है। अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन से हम अल्केन भी बना रहे हैं,
अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से हम अल्केन भी बनाते हैं। मगर यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शंस, और तीसरा फिर आ जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं, जिसमें ग्रिग्नार्डियन की फॉर्मेशन भी है और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। इसके अलावा वर्ड्स रिएक्शन वो सारे पढ़ लेंगे हम इसके अंदर। तो इसके अंदर रिएक्शंस में बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस, देखो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस, उनमें एक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसियन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल है, जब उसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हेलोजन की जगह पे लग जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, बेटा इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा, उसकी जगह पे लग जाएगा। जैसे हेलोजन है, हेलोजन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, जिस तरह ये सपोज करते हैं, एक एग्जांपल भी दे देता हूं। आर एक्स है, आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, आपको पता है, और आपको यह भी पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और हेलोजन की इलेक्ट्रिक ज्यादा होती है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाती है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर अटैक कर रहा है दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल। और जिस पर अटैक हो रहा है अल्काइल, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। बेटा जिस पर अटैक हो रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसको हम कहेंगे रीएजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि रीएजेंट वो स्पीशी होती है जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती है, तो उसको हम रीएजेंट भी कह सकते हैं, कोई रीएजेंट होगा, रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल, रीएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। ठीक है, अब जो पहले न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, मगर शर्त है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो वो लीविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। बेटा ये लीव करेगा, ये रिमूव हो जाएगा, मगर अटैक करने वाला जो अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तभी ये लीव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, किससे, लिविंग ग्रुप से।
तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल और आर का बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड किसका बना है? न्यूक्लियोफाइल और आर का बॉन्ड बना है। न्यूक्लियोफाइल और आर का बॉन्ड बन गया। और एक्स को हम क्या कहेंगे? लीविंग न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या बन गया? न्यू प्रोडक्ट बन गया है। इनके रिएक्शन से। तो बेटा इस टाइप के रिएक्शंस होंगे। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कि एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, दूसरा लग रहा है, तो इसका मतलब ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग इसको कहते हैं। और जितना ये लीविंग ग्रुप जल्दी लीव करेगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड का जो मतलब रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, वो लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करती है। बेटा ये लीविंग ग्रुप है, अगर ये बेड लीविंग होगा तो ये क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा इसका, और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा अगर बेड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। और जितना ये गुड लिविंग होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा चीजों पे डिपेंड करता है। उनमें न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। उस पर भी डिपेंड करता है लिविंग जो ग्रुप है वो गुड लिविंग है या बेड लिविंग है, इस पे भी डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है, पोलर जो है लेस पोलर है, मोर पोलर है। बेटा एक ज्यादा पोलर होता है सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है थोड़ा लेस पोलर होता है सॉल्वेंट। एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं होते, जैसे एसीटोन है, वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है। क्योंकि प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करता है। कैसे? जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा, या न्यूक्लियोफाइल अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा? इंट्रैक्शन करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा सही तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट इंगेज कर लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। फिर इसका मैकेनिज्म भी आ जाता है, मैकेनिज्म SN1 SN2 वो भी हमने पढ़ना है, मगर तफसील से बाद में पढ़ते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन था कि एक न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो है डिस्प्लेस हो गया। ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है, ये डिस्प्लेस हो गया, इसकी जगह पे दूसरा नया न्यूक्लियोफाइल लग गया NU, इसको हम कहेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल दोनों है, अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, और जो लीव करने वाला है वो भी न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। फिर हम न्यूक्लियोफाइल को भी पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे कि गुड लिविंग बैड लिविंग कौन से हैं ग्रुप। अच्छा, दूसरे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। बेटा जो दूसरे रिएक्शंस हैं वो कौन से रिएक्शंस हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें एटम एलिमिनेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन। देखो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब ही रिमूव होना है, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस का दूसरा नाम क्या है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी अल्काइल हैलाइड की। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। अब देखो इथाइल क्लोराइड है,
इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, उसको हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। अल्कोहलिक जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और अल्कोहल भी है इसके अंदर, जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम कर देता है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो बेटा जो बेस है वो रिमूव करेगी बीटा हाइड्रोजन को। ये देखो अल्फा कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पे क्लोरीन है। देखो बेटा ये क्लोरीन है जो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, देखो ये क्लोरीन है, ठीक है, अल्फा कार्बन पे क्लोरीन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो अल्कोहल जो पोटाश होगी ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, बीटा कार्बन वहां से किसको रिमूव करेगी, प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगी, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी यहां से, और बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी कार्बन को, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, कार्बन को, और कार्बन बनाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। बेटा बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी किसको, कार्बन को, यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, क्लोरीन भी यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन भी निकलेगी और क्लोरीन भी निकलेगा, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, और हाइड्रोजन को रिमूव किसने किया, बेस ने, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किसने किया, बेस ने रिमूव कर दिया। बेस क्या करेगी, बेस अटैक करेगी प्रोटॉन पर, प्रोटॉन को रिमूव करेगी यहां से, और प्रोटॉन निकलने से क्या होगा, प्रोटॉन जब निकलेगा, हाइड्रोजन जब निकलेगी तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगी कार्बन को, कार्बन बनाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ से क्लोरीन भी हट जाएगा यहाँ से, और बन जाएगा इथीन, बन जाएगा, क्या बन गया, इथीन, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई है। अच्छा के मिलेगा Cl के साथ, KCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसका भी ऑर्डर यही होगा, आयोडाइड देन क्लोराइड, आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन फ्लोराइड होगा, ऑर्डर रिएक्टिव, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म है बेटा, इसका भी मैकेनिज्म है, इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म भी दो टाइप का है, जो न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन है उसका भी मैकेनिज्म दो टाइप का है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गिरगना रिएजेंट भी है, ये दूसरे टाइप के रिएक्शन हो गए। अब तीसरे टाइप के रिएक्शंस, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। अब तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ गिरगना रिएजेंट। एंड इट्स एप्लीकेशन, बेटा गिरगना रिएजेंट की फॉर्मेशन और उसकी एप्लीकेशन से। देखो गिरगना रिएजेंट जो है उसकी फॉर्मेशन और उसकी एप्लीकेशन, एक गिरगना रिएजेंट की फॉर्मेशन किस तरह की होगी और उसकी एप्लीकेशन से। तो देखो अल्काइल हैलाइड से ही बनेगा, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड से बनता है ये गिरगना रिएजेंट। रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, हाइड्रेटेड ईथर नहीं यूज करना यहाँ पे,
क्योंकि अगर हाइड्रेटेड होगा, वाटर होगा उसके अंदर, तो वो ग्रिग्नाइट एजेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसलिए यहाँ पे ईथर जो लेना है वो ड्राई ईथर लेना है, अल्कोहल भी मिक्स नहीं होना चाहिए ईथर के साथ, क्योंकि ग्रिग्नाइट एजेंट अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। इसलिए जो ईथर लेना है वो ड्राई ईथर लेना है, अनहाइड्रेस ईथर लेना है, विदाउट वाटर, विदाउट अल्कोहल। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Mg के साथ और बनाता है RMgX, RMgX। ठीक है, इसको वैसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं बेटा इसको, ग्रिग्नाइट एजेंट को। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ये पोलर है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ग्रिग्नाइट एजेंट जो है ये पोलर होता है नेचर का। ठीक है, क्योंकि Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, जो Mg है वो पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि Mg मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन लो होती है इसकी, और R की जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। इसका मतलब है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड ड्यू टू है पोलरिटी ऑफ द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड पोलर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी पोलरिटी की वजह से है, कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से है। और ये न्यूक्लियोफाइल है इसके अंदर। बेटा जो R है ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये R जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो अब इसके भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस हैं ग्रिग्नाइट एजेंट के भी, तो कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद ग्रिग्नाइट एजेंट के रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़